हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इंटरप्टिंग अ थ्रेड। पिछली वीडियो तक हमने देखा था हम एक किसी थ्रेड को ज्वाइन कैसे करवाते हैं, और उसमें हमने कुछ चीज़ें देखी थी जो कि हमें ऐसा लगा कि वेटिंग स्टेट में और फ्रीजिंग स्टेट में हमारे मेन थ्रेड को डाल देती है। ठीक है, तो उसको कंटिन्यू करते हुए हमने देखना है आज इंटरप्टिंग अ थ्रेड। इंटरप्टिंग, पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ तुमको, इसको क्लियर कर देते हैं कि इंटरप्शन का मतलब ये नहीं होता है कि कोई भी इंटरप्शन होगा तो तुम्हारा थ्रेड जो है वो स्टॉप कर देगा अपना काम करना। ठीक है, थ्रेड वर्किंग स्टॉप नहीं करता है। थ्रेड इंटरप्शन एक टाइप का एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, इसको अपने दिमाग में बैठा लो, कुछ भी पहले चीजें सोचने से पहले। ये एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट जाती है थ्रेड को। ठीक है, अब वो थ्रेड के ऊपर है, वो रुकना चाहता है या नहीं रुकना चाहता है। उसके लिए एक चीज तुम्हें कंटिन्यूअस चेक करनी होती है, वो हम कोड पे देखेंगे डायरेक्टली क्या करना होता है। ठीक है, तो रोज की तरह प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ही करेंगे, इसका भी थ्योरेटिकल तो कुछ सेंस बनता नहीं है इंटरप्टिंग अ थ्रेड देखने का। आ जाओ सीधे आईडी पे जंप करते हैं। पिछली वीडियो तक ये कोड हम ऑलरेडी लिख चुके थे, हमने ये देखा था थ्रेड फंक्शनिंग कैसे कर रहा है। ठीक है, और इसमें हमने यहाँ पे ज्वाइन लगाया हुआ था। अभी क्या है इसमें, जब मैंने ये थ्रेड को स्टार्ट करा यहाँ पे, उसके बाद ये ज्वाइन अभी के लिए हटा देता हूँ। अब मैं से इसकी एज पर नीड मेरे को अभी नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप करा देता हूँ पहले। थ्रेड डॉट स्लीप लगा सकता हूँ, लेकिन स्लीप से क्या होगा, कुछ टाइम के लिए स्लीप में जाएगा। ठीक है, क्या करेगा, थ्रेड डॉट स्लीप लगाने से अगर मैं यहाँ पे 5000 मिली सेकेंड लिख देता हूँ तो 5 सेकेंड्स के लिए ये स्लीप में जाएगा, ये रुकेगा नहीं, थ्रेड इंटरप्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो इंटरप्शन से और स्लीप से क्या फर्क पड़ता है, तो पहले वो देख लो। जो मेरा थ्रेड था, मैंने अगर उसको इंटरप्ट कर दिया, आई एन टी इंटरप्ट, ठीक है, तो ये एक रिक्वेस्ट भेजेगा। अब वो थ्रेड के ऊपर है कि वो उसे मानना है या नहीं मानना है। अगर मनवाना है तो तुम्हें एक वो करवानी पड़ेगी, क्या, एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी चेक करने के लिए कि कहीं थ्रेड इंटरप्शन तो नहीं आया। तो इसका मतलब सीधा ये है, अगर तुमने यहाँ पे थ्रेड इंटरप्शन लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो तुम्हारा वर्क है वो इंटरप्ट हो जाएगा और रुक जाएगा काम करना। ठीक है, इसको मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं अपने कंसोल ऊपर लेके आऊंगा और इसको रन करूंगा, तो देखो तुम, नॉर्मल एग्जीक्यूशन, थ्रेड करंट थ्रेड इज रनिंग, मेन में थ्रेड रन हुआ है, थ्रेड इज कंप्लीटेड, मेन थ्रेड कंप्लीट हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो अपने अपने गोल की तरफ भागे, डाउनलोडिंग स्टार्ट हुई। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, इंटरप्शन आया, स्लीप इंटरप्टेड। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमारा डाउनलोडिंग कंप्लीट भी हुई थी इंटरप्ट होने के बाद भी, और उसके बाद वापस जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन था वो टर्मिनेट हुआ है। ठीक है, तो ये जो बीच में तुम ये इंटरप्शन एक्सेप्शन देख रहे हो, ये बेसिकली ट्रेस है तुम्हारा। ठीक है, ट्रेस होने के बाद ये निकल के आया स्लीप साइकिल से। तो अब अगर तुमने ये देख लिया कि इंटरप्शन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हॉल्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्सेप्शन आया उसके बाद भी डाउनलोडिंग कंप्लीट होके आई है। ठीक है, तो इंटरप्शन तुम्हारे थ्रेड को रोक नहीं पाता है कि तेरे को एग्जीक्यूशन रोक देना है। तो अच्छा, इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, रोकने के लिए सिंपल, इसको क्या करेंगे ना, इसको मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस फॉर लूप को हटा दूं यहाँ से, इसको पूरा हटा दूं और यहाँ पे एक ट्राई करते हैं एक चीज करने का। ठीक है, फॉर लूप लगाएंगे और उसके बाद उसे वहां पे इंटरप्ट करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इंट वेरिएबल आई इक्वल टू 0 से जाता है कहाँ तक, आई शुड बी लेस देन इंटीजर, आई एन टी ई जी ई आर, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू तक जाता है, वी ए एल यू ई। ठीक है, मैक्स वैल्यू तक जाता है, और आई प्लस प्लस। ठीक, ये लूप मैं चलाऊंगा, आई एन टी ई जी ई आर। तो मैक्स वैल्यू तक ये जाता है, मैक्स वी ए एल यू कैपिटल होता है सारा, एम ए एक्स अंडरस्कोर वी ए एल यू। ठीक है, तो मैक्स वैल्यू में इंटीजर की मैक्स वैल्यू जाती है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एस वाई एस टी ई एम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऐसा टाइप करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ डाउनलोडिंग बाइट। ठीक है, डी ओ डब्ल्यू एन एल ओ ए डी, डाउनलोडिंग बाइट। तो अगर मैं कुछ डाउनलोड कर रहा हूँ और उसकी कितनी बाइट डाउनलोड हो चुकी है वो मैं यहाँ से पता लगाऊंगा। ठीक है, इसको प्लस आई में फॉर्मेट में डाल देता हूँ और इसको अब मैं रन करता हूँ और देखेंगे तो ये चलता जा रहा है। देखो ये इंटरप्ट नहीं हो रहा है, 447 अभी भी यहाँ देखो तुम, थ्रेड फंक्शनिंग में है। ठीक है, वो ये रुका नहीं है और मेरा ये नॉट रिस्पॉन्डिंग स्टेट में चला गया है, क्योंकि इतना ज्यादा एग्जीक्यूशन चला जा चुका है। ये इंटरप्ट जो था वो एज पर वहां पे काम नहीं कर रहा है। अगर मैं तुमको दिखाऊं इसको, इंटरप्शन थ्रेड को नहीं रोक रहा है, थ्रेड इस लेवल पे चला गया कि उसने पूरा प्रोग्राम हैंग कर दिया। अगर मैं तुमको प्रोसेसेस में, सॉरी, प्रोसेसेस में जाके दिखाऊं, तो यहाँ पे मेरा आईडीई है, आईडीई नहीं दिख रहा है, क्यों, अच्छा, स्टॉप हो गया क्या एग्जीक्यूशन, पूरा आईडीई रुक गया है।
तो गाइस अपोलॉजीज फॉर द डिले। ये पूरा सिस्टम क्रैश हुआ है और उन्होंने रिपोर्ट जनरेट करी है, ठीक है। तो ये तुमको खैर अपने प्रोग्राम पे तो नहीं डालना है। बेसिकली ये क्रैश होके निकला और मैंने इसको टर्मिनेट करा उसके बाद, ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन ये था कि इंटरप्ट तुम्हारा थ्रेड की प्रोसेसिंग नहीं रोकता है, तुम्हें इसको एक्सटेंसिवली चेक करना पड़ता है। तो चेक कैसे करेंगे, अगर तुमने कोई थ्रेड को इंटरप्ट कराया है तो तुम्हें उसका एक मतलब इस थ्रेड इंटरप्टेड जो फ्लैग होता है उसको चेक करना पड़ेगा। थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड, THREAD थ्रेड डॉट करेंट CURRENT करेंट थ्रेड, ठीक है। इसमें क्या चेक करोगे, इज इंटरप्टेड। अगर इंटरप्टेड ये ट्रू है तो यहीं से रिटर्न करा दो RETURN, ठीक है। तो पिछली स्टेट में हमने देखा था कि पूरा पूरा सिस्टम मेरा बैठ गया था, ठीक है। थ्रेड रुक नहीं रहा था, थ्रेड कंटिन्यूसली वर्क करते जा रहा था, जब तक उसकी मैक्स वैल्यू अटेन नहीं हो जाती तब तक ये फॉर लूप चलता जाता। बट अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो तुरंत ये रुकेगा। थ्रेड इज कंप्लीटेड, डाउनलोडिंग स्टार्टेड, थ्रेड 0, ठीक है, चला और थ्रेड इंटरप्ट हुआ तो ये टर्मिनेट हो भी चुका है प्रोग्राम, ये, ठीक है। तो इस तरीके से थ्रेड इंटरप्शन में तुम्हें समझ में आया होगा। ये इंटरव्यू में बहुत तुम्हें इस जगह पे फंसाया जाएगा कि थ्रेड इंटरप्ट करना तो थ्रेड को रोकना होता है, नहीं। थ्रेड इंटरप्ट अगर अकेले कर रहे हो तो ये नहीं करेगा, तुम्हारे थ्रेड को रोकेगा नहीं, ये चलने देता है, ठीक है। तो इंटरप्ट कैसे करवाओगे, इस इंटरप्ट तुम्हारा फ्लैग है उसको चेक करना पड़ेगा। इस इंटरप्ट कहाँ प्रेजेंट है, करंट थ्रेड में प्रेजेंट है। करंट थ्रेड क्या है, एक स्टैटिक मेथड है थ्रेड क्लास के अंदर। थ्रेड क्लास के अंदर करंट थ्रेड स्टैटिक मेथड है जो कि उस थ्रेड का ऑब्जेक्ट देगा, उसके अंदर इस इंटरप्टेड एक फ्लैग मान सकते हो जो कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, इज इंटरप्टेड ट्रू तो उसने क्या कर दिया, रिटर्न करवा दिया, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो थ्रेड इंटरप्शन के ऊपर। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे।